राघव, तुम्हें 2 दिन बाद सजाए मौत होने वाली है और ये फैसला टालने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अपनी आखिरी ख्वाहिश क्या है बता दो हमें, ताकि हम उसे पूरा करने की कोशिश कर सकें। मैडम, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं सिर्फ एक रात आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। पागल हो गए हो तुम? मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, मैं एक पुलिस वाली हूँ। आपकी ये ख्वाहिश कदापि पूरी नहीं हो सकती। मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। अब आप पूरी करो या फिर नहीं, आपकी मर्जी। मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, लेकिन एक वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। किसी को नहीं बताऊंगा कि हम दोनों के बीच क्या हुआ। चलो ठीक है, फिर अभी रात होने में थोड़ा टाइम है, तो जब रात हो जाएगी और सब सो जाएंगे तो मैं खुद तुम्हारे सेल में आ जाऊंगी और तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लेना, ठीक है? बिल्कुल मैडम जी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम किरण है और मैं 30 साल की लेडी इंस्पेक्टर हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा इन खामोश जेल की दीवारों, थानों और कोर्ट कचरियों के बीच गुजरा है। इन सालों में मैंने हजारों चेहरे देखे हैं, कुछ ऐसे जो अपनी गलती पर फूट फूट कर रोते हैं, कुछ ऐसे जिनके चेहरों पर गुनाह की सख्ती साफ दिखती है, और कुछ ऐसे जो बिल्कुल पत्थर दिल बन चुके होते हैं। लेकिन राघव, कैदी नंबर 640, इसने मुझे एक ऐसी उलझन में डाल दिया है जिसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। वो कोई आम मुजरिम नहीं लगता, सिर्फ 19 साल की उम्र और आंखों में इतनी गहरी खामोशी, जैसे सब कुछ जानकर भी चुप बैठा हो। जिस उम्र में दुनिया देखनी चाहिए उस उम्र में उसे दुनिया छोड़कर जाना है। जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ दिल में एक टीस सी उठती है। समझ नहीं आता कि ये लड़का वाकई कोई आरोपी है या फिर हालातों की किसी साजिश का शिकार। पुलिस की इस वर्दी ने मुझे अंदर से बहुत सख्त बना दिया है। मैं जानती हूँ कानून बहुत बेरहम है और यहाँ किसी मुजरिम से जज्बाती रिश्ता रखना मना है। ऊपर से आखिरी फरमान आ चुका है, ठीक 2 दिन बाद राघव को सजाए मौत दी जानी है। कानून ने उसे एक आखिरी मौका दिया है अपनी माँ और पिता से आखिरी बार मिलने का। शिखा, जाओ और कैदी नंबर 640 राघव से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछो। जो भी हो उसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करो। जी सर। राघव, कल तुम्हें सजाए मौत दी जानी है, इसलिए जो भी तुम्हारी अंतिम इच्छा है वो हमें बता दो ताकि हम उसे पूरा कर सकें। चलो मेरे साथ। हाँ राघव, बताओ क्या चाहते हो तुम अपनी विदाई से पहले? सर, मैंने अपनी वो बात किरण मैडम को बता दी है, वही उसे पूरा करेंगी। देखो राघव, किरण मैडम फिलहाल यहाँ नहीं है। वो किसी जरूरी सरकारी काम से 10-15 दिनों के लिए शहर से बाहर गई हुई हैं। अब जो है हम ही हैं। तुम हमें बताओ। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी किसी कुंवारी लड़की से करा दी जाए। क्या? होश में तो हो? सिर पे मौत का फंदा खड़ा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है? और कौन सी लड़की तुमसे शादी करेगी? पूरे गांव को पता है कि 2 दिन बाद तुम्हारी सांसों का हिसाब होने वाला है। या फिर तुम किसी बहुत बड़े खानदान के वारिस हो कि तुम अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दोगे और कोई भी लड़की उस लालच में दौड़ी चली आएगी? आखिर कहां से लाएं हम तुम्हारे लिए दुल्हन? मुझे नहीं पता सर, मेरी बस यही आखिरी ख्वाहिश है। अरे भाई, कुछ और मांग लो। अपने परिवार से मिलना, अपनी पसंद का खाना या कहीं घूमना, ये शादी ब्याह का तमाशा हमारे बस की बात नहीं है। सर, आप मेरी शादी की फिक्र मत कीजिए, आप बस गांव में ये ऐलान करवा दीजिए कि राघव से एक दिन के लिए जो भी लड़की शादी करने को तैयार है वो थाने पहुंच जाए, मेरी दुल्हन अपने आप आ जाएगी। चलो ठीक है, करवा देते हैं ये ऐलान भी। देखते हैं कौन लड़की मौत के मुंह में जाने वाले के लिए हाथ में वरमाला लेकर आती है। सुनो सुनो सुनो, तमाम गांव वालों को सूचित किया जाता है कि कैदी नंबर 640 राघव को कल सुबह कानून के आखिरी फैसले का सामना करना है। उसकी अंतिम इच्छा है कि वो किसी कुंवारी लड़की से निकाह करना चाहता है। अगर कोई भी लड़की अपनी रजामंदी से राघव की दुल्हन बनना चाहती है तो आज शाम तक थाने पहुंच जाएं। लो राघव, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, 4 घंटे से ज्यादा बीत गए लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। वो आ जाएगी मैडम, बस थोड़ा सब्र रखिए। मैडम, गजब हो गया। बाहर एक लड़की आई है, लाल जोड़े में सजी धजी, बिल्कुल दुल्हन लग रही है और साथ में एक मौलवी साहब को भी लाई है। सर, पता नहीं कौन इतनी पागल लड़की है जो राघव से शादी करने के लिए आई है। चलो चलकर देखते हैं कौन लड़की आई है। मौलवी साहब, ये सब क्या माजरा है? कौन है ये लड़की और आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? साहब, ये बच्ची खुद मेरे पास आई थी। इसकी एक ही रट है कि इसे कैदी राघव से निकाह करना है। तो क्या आपने इसे बताया नहीं कि कल सुबह राघव की सांसों की डोर कटने वाली है? साहब, मैंने इसे जहन्नुम और जन्नत दोनों की बातें समझा दी, पर ये मानी ही नहीं। आप खुद आजमा के देख लीजिए। बेटा, तुम जानती हो ना
कि आज की रात उस लड़के की आखिरी रात है? फिर क्यों कर रही हो ये सब? मैं जानती हूँ सर, लेकिन मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत अपनी जगह है बेटा, लेकिन ये पागलपन है। वो कल दुनिया छोड़ के चला जाएगा और तुम ताउम्र के लिए अकेली रह जाओगी। इसीलिए तो सर, उसके जाने से पहले मैं उसकी ये आखिरी आरज़ू पूरी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो दुनिया से बेसहारा होकर ना जाए। अजीब जिद है तुम्हारी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आ जाओ अंदर। जेल की उन मनहूस दीवारों के बीच पहली बार निकाह के बोल गूंजे। मौलवी ने रस्में पूरी करवाईं। दोनों पति पत्नी सदा सुखी रहो। ये रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा सुहानी। जाओ अंदर। चलो अब इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। और वैसे भी काफी रात हो गई है, मैं भी अपने कैबिन में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ।